टीचर सोचने लगते हैं कि ये एकेडमी हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करती है, जिसकी वजह से कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स का टैलेंट वेस्ट हो जाता है। इसलिए मुझे खुद उन स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और इधर रोमांटिका अभी भी सैड बैठी होती है और तभी उसके पास हार्डोन आता है और रोमांटिका को अपना नाम बताता है और उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। और उसकी पार्टी अल्फा क्लास के टॉप स्टूडेंट्स ने बनाई थी, जिस वजह से वो पूरे एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है और उसमें सभी नोबल स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो सकते हैं। रोमांटिका उसको बताती कि वो बीटा की क्लास में, इसलिए वो उसके पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगी। ये सुनने के बाद हार्डोन उससे कहता है कि तुम एक नोबल फैमिली से हो और हमने तुम्हारी स्किल को देखा है। अगर तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करोगे तो हम अल्फा क्लास में भी आ सकते हैं। लेकिन रोमांटिका उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती है और तभी हार्डोन रोमांटिका से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलना चाहता हूँ। और रोमांटिका ये सुनकर हैरान हो जाती है और फिर वो हार्डोन से कहती है कि उसको इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और हार्डोन मान जाता है और वो रोमांटिका को एक गिफ्ट देता है। और जैसे ही रोमांटिका उस गिफ्ट को देखती है वो लेने से मना कर रही होती है, पर हार्डोन उसे कहता है कि मेरी फैमिली में अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको गिफ्ट देना चाहिए। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो रोमांटिका से कहता है कि तुम मुझे अपना आंसर दे देना। इधर रोमांटिका उस गिफ्ट को देख रही होती है और तभी वहाँ पर डीजर आ जाता है और वो रोमांटिका से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। डीजर बताता है कि मैं भी तुम्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। और ये सुनने पर रोमांटिका उससे कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टी को भला क्यों ज्वाइन करूँ, जबकि मैं एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी में आ सकती हूँ। और फिर डीजर रोमांटिका को एक लेटर देता है और उससे कहता है कि तुम इस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे अपना आंसर दे देना। और रोमांटिका उससे पूछती है कि इस लेटर में क्या लिखा है, जिस पर डीजर उसको कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि तुम्हें ये लेटर पढ़ना चाहिए। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उस लेटर को पढ़ने के बाद रोमांटिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर डीजर सोच रहा होता है कि अब मुझे अपनी पार्टी में एक स्वॉर्डमैन चाहिए जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। और तभी उसकी नजर पार्क में बैठे एक लड़के पर जाती है। डीजर को याद आता है कि वो परम है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन है और फ्यूचर में वो उसका टीममेट भी था। उसके बाद डीजर परम को देखने के लिए ग्राउंड में आ जाता है और वहाँ पर रोमांटिका भी आ जाती है। वो डीजर से लेटर के बारे में पूछती है और तभी डीजर उससे कहता है कि अभी तुम्हें उस लड़के के मैच पर फोकस करना चाहिए। रोमांटिका परम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि परम दिखने में बहुत ही क्यूट होता है। फिर परम फाइट करने के लिए एक स्वॉर्ड निकालता है और ये देखकर डीजर सोचने लगता है कि परम को अपना हाइट के हिसाब से स्वॉर्ड चलानी चाहिए, पर उसने एक बड़ी सी स्वॉर्ड को चुना है। फिर परम की फाइट एक दूसरे नोबल स्टूडेंट के साथ होती है और परम उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स परम के सभी अटैक को रोक रहा होता है। और रोमांटिका कहती है कि परम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिस पर डीजर बताता है कि वो अपनी स्वॉर्ड का यूज ठीक से नहीं कर पा रहा और इस तरह से वो जल्दी ही थक जाएगा। परम उस स्टूडेंट पर एक अटैक करता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो परम के अटैक से बच जाता है और परम उसको हरा देता है। परम अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो स्टूडेंट परम को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर डीजर ग्राउंड में आ जाता है और परम को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। वो उस स्टूडेंट से कहता है कि तुम अपनी फाइट जीत चुके हो, इसलिए तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए। पर वो स्टूडेंट डीजर को बीच में आने से मना कर रहा होता है, जिस पर डीजर उससे कहता है कि तुम इस बात से बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो कि परम तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुनकर वो स्टूडेंट्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डीजर पर अटैक कर देता है, लेकिन डीजर उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक देता है, जिससे कि वो स्वॉर्ड टूट जाती है। और डीजर उस स्टूडेंट से गुस्से में कहता है कि तुम अपना मैच जीत चुके हो, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और उसको गुस्से में देखकर वो स्टूडेंट्स भी डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वो डीजर से कहता है कि मुझे तुम्हारा फेस याद है, इसलिए मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। उसके बाद परम डीजर के हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है और उसको थैंक्स कहता है कि तुमने मेरी मदद की। डीजर परम से कहता है कि तुम्हें उस फाइट के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसके बाद परम वहाँ से जाने लगता है। फिर रोमांटिका डीजर से उस लेटर के बारे में पूछती तुम्हें मेरे सीक्रेट्स के बारे में कैसे पता चल गया। डीजर रोमांटिका से कहते हैं कि तुम एक नोबल फैमिली से हो और तुम्हारे पास बहुत ही सारे मैजिक स्किल भी है, लेकिन फिर भी एकेडमी ने तुम्हें क्लास बीटा में क्यों डाल दिया, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर को तुम्हारी सच्चाई का पता है और तुम एक कॉमनर हो जिसे एक नोबल फैमिली का टाइटल मिला है, और इसलिए इंस्ट्रक्टर तुम्हें नोबल फैमिली नहीं मानते और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लो। फिर रोमांटिका डीजर से कहती है कि वो हार्डोन की पार्टी को ज्वाइन करेगी जिससे कि वो अल्फा क्लास में ट्रांसफर हो सके, और वैसे भी उसको इस सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। डीजर रोमांटिका को बताता है कि तुम्हें हार्डोन की बात तो याद ही होगी, वो कॉमनर से कितना ज्यादा हेट करता है। रोमांटिका उस बात को याद करती है और डीजर उसको पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कहता है, और रोमांटिका उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो तुम मेरा सीक्रेट सभी को बता दोगे, जिस पर डीजर बताता है कि वैसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने पार्टी ज्वाइन करने से मना कर दिया तो मैं अकेला ही परम के साथ अपनी पार्टी क्रिएट कर दूंगा। और ये सुनने के बाद रोमांटिका परम के बारे में सोचने लगती है और डीजर
डीजर से कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम वाला अजेस्ट को कैसे हरा सकती हो और तुम जैसे कॉमनर के पास इनवर्स मैजिक कहाँ से आया। मुझे पता है कि तुम अपना सीक्रेट छुपा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा सीक्रेट पता करके रहूंगी। और वो डीजर की पार्टी ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देती है, जिसे सुनकर डीजर स्माइल करने लगता है और उसको स्माइल करता देख रोमांटिका उसे कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है जब तुम इस तरह से स्माइल करते हो। और दूसरी तरफ परम एक सूट को पकड़कर कुछ सोच रहा होता है। फिर परम अपना पास्ट याद कर रहा होता है जहाँ पर उसकी मॉम उसको बताती है कि ये सूट उसके फादर ने दी थी। जैसे ही परम उस सूट को पकड़ता है तो वो सूट टूट जाती है और तभी परम को होश आता है और उसको पता चलता है कि उसने अभी अभी एक सपना देखा था। फिर अगले दिन परम और बाकी सभी इंस्ट्रक्टर ब्रिगेड के ऑफिस में पार्टी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर उन्हें पार्टी के बारे में सब कुछ बताती है और टूर्नामेंट रैंकिंग के बारे में भी बताती है। इसमें अल्फा क्लास और बीटा क्लास दोनों पार्टी ले सकती है और उन्हें ऐसा करने के लिए एक पार्टी बनाना होता है जिसमें 3 या 6 मेंबर होने चाहिए और उसके बाद वो टूर्नामेंट जीतकर अपना रैंक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद टॉप स्टूडेंट को जिन्होंने टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया होता है उन्हें शैडो वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। उन सभी को सिंगल रैंकर के नाम से जाना जाता है और उन्हें सीधा अल्फा क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन एकेडमी में आज तक कोई भी सिंगल रैंकर खुद को प्रमोट नहीं कर पाया है। और ये सुनने के बाद रोमांटिका कहती है कि वो वाला इस टूर्नामेंट में कैसे जीत पाएंगे, जिस पर इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि सच में इम्पॉसिबल है, पर फिर भी तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें आगे क्या करोगे। फिर डीजर बताता है कि हम सभी सिंगल रैंकर बनेंगे और एकेडमी को गलत प्रूफ कर देंगे, हमेशा हमारे टैलेंट पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। उनकी नजर में हम कॉमनर्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। और इंस्ट्रक्टर भी डीजर की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो इतनी अच्छी सोच रखता है। उसके बाद तीनों ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे होते और वहाँ पर नोबल स्टूडेंट को ट्रेनिंग करते हुए सोचते हैं कि हम भी इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे। डीजर बताता है कि हम इस जगह पर ट्रेनिंग नहीं करने वाले और उसके बाद वो उन्हें एक रूम में लेकर आता है जो कि बहुत ही बेकार होता है। और डीजर बताता है कि हम कॉमनर के लिए ये रूम ही प्रोवाइड करवाया गया है। उस रूम को देखकर रोमांटिका खुश नहीं होती है और तभी उन्हें उस रूम में बहुत ही सारे रैट्स दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर परम और रोमांटिका दोनों डर जाते हैं। और डीजर उनसे कहता है कि हमें पहले इस रूम को अच्छे से साफ करना होगा। कुछ देर बाद जब परम उस रूम में आता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि डीजर और रोमांटिका दोनों ने पूरे रूम को अच्छे से साफ कर दिया है। फिर डीजर उन्हें ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहता है और रोमांटिका बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसने इंस्ट्रक्टर बैरिगेड के ऑफिस में अपने गोल को लेकर क्या कहा था, इसलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए जा रही थी। और तभी डीजर उसको बताता है कि हम इस रूम में ट्रेनिंग करने वाले हैं। दूसरी तरफ परम अपनी शॉट से प्रैक्टिस कर रहा होता है और डीजर दीवार पर सर्कल बनाता है और रोमांटिका से कहते हैं कि तुम्हें इस सर्कल में अपने विंड मैजिक का यूज करके शूट करना होगा। रोमांटिका बताते हैं कि उसके लिए ऐसा करना बहुत ही आसान है और वो अपने मैजिक से सर्कल में शूट कर देती है। फिर डीजर उससे कहते हैं कि अब तुम्हें एक साथ सभी विंड को एक सर्कल में शूट करना होगा, जिसे सुनने के बाद रोमांटिका बताती है कि ऐसा करना पॉसिबल है ही नहीं। और डीजर उसको बताता है कि ये पॉसिबल है और उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। डीजर याद करता है कि किस तरह से रोमांटिका फाइट में अपने मैजिक का यूज करती है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें बस अपने अटैक को एक्यूरेट करना होगा। फिर डीजर नीचे फ्लोर पर एक सर्कल बनाता है और रोमांटिका से कहता है कि तुम्हें इस बेल को उस सर्कल में डालना है। रोमांटिका उस बॉल को फेंकने के लिए जा रही होती है, तभी डीजर उसको बताता है कि तुम्हें अपने विंड मैजिक का यूज करके इस बॉल को उस सर्कल में डालना है। फिर रोमांटिका अपने विंड मैजिक का यूज करके बॉल को हवा में उड़ाने लगती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। डीजर उससे कहते हैं कि तुम्हें बस इसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा और ये बात सुनकर रोमांटिका खुश हो जाती है। फिर डीजर परम के पास आता है और परम डीजर से पूछते हैं क्या तुम मुझे शॉट ट्रेनिंग देने वाले हो, जिस पर डीजर मना कर देता है और परम से कहते हैं कि मैं तुम्हें शॉट ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम पहले ही बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन हो। डीजर याद करता है कि फ्यूचर में परम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन था और उसके बाद वो परम से पूछता है कि तुमने फाइट में बड़ी स्वॉर्ड का यूज क्यों किया, क्योंकि तुम ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे लिए वो स्वॉर्ड परफेक्ट नहीं थी, तुम्हें एक लाइट शॉट को सिलेक्ट करना चाहिए था। फिर परम डीजर से कहता है कि अगर तुम्हें इसके पीछे का रिजल्ट जानना है तो मेरे साथ चलना होगा। डीजर मान जाता है और सोचता है कि रोमांटिका अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर रोमांटिका उस बॉल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना सीख गई होती है और दूसरी तरफ डीजर परम के रूम में आ जाता है, जहाँ पर परम उसको अपनी शॉट दिखाता है और डीजर को याद आता है कि परम फ्यूचर में इस शॉट को यूज करता था। फिर परम उसको बताता है कि ये शॉट मेरे फादर की है और मेरी मदर एक कॉमनर थी और मेरे फादर नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने हमें छोड़ दिया और मॉम को ये शॉट दे दी। मैंने इस शॉट से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया जिससे कि मैं भी अपने फादर की तरह एक अच्छा शॉटमैन बन सकूं।
पर मेरी मॉम ने मरते टाइम मुझे मेरे फादर के बारे में नहीं बताया और कहा कि तुम अपने फादर को ढूंढने की कभी भी कोशिश मत करना, क्योंकि एक नोबल फैमिली कभी भी कॉमनर को एक्सेप्ट नहीं करती। और इन सब बातों को याद करने के बाद परम बताता है कि मैं इस एकेडमी में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने फादर के बारे में पता लगा सकूं। फिर वो उस सूट को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मेरे लिए ये सूट किसी काम की नहीं है और मुझे लगता था कि मेरे फादर मुझसे प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने ये सूट मेरी मॉम को दे दी मुझे देने के लिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं और मैं कभी भी इस सूट का दोबारा से यूज नहीं करने वाला हूँ। टीचर समझ जाता है कि परम की मॉम ने कभी भी परम को उसके फादर के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रही थी। अगले दिन वो सभी दोबारा से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और रोमांटिका बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के बाद उसको सर्कल में हिट कर देती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और टीचर उसको बताता है कि तुम्हें वो बॉल को सर्कल के अंदर ही रखना था। और इस बात को सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है। फिर टीचर रोमांटिका से उस गिफ्ट के बारे में पूछते जो कि उसे हार्डोन ने दिया था। फिर वो परम से पूछते कि क्या उसको दोबारा से वो सूट दिखा सकता है, जिस पर परम बताता है कि मैं अब तुम्हें वो सूट नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको सील कर दिया है। और ये सुनने के बाद टीचर हैरान हो जाता है। उसके बाद परम टीचर के साथ मार्केट में आ जाता है और वो टीचर को शॉप पर ले जाता है जहाँ पर उसने सूट को सेल की थी। शॉप के बाहर लिखा होता है कि यहाँ पर कोई भी रिफंड नहीं होता है। परम टीचर से कहते हैं कि मैं उस सूट को दोबारा से यूज नहीं करना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद टीचर उससे कहते हैं कि मुझे ये बात पता है लेकिन तुम मुझे एक चांस दो। फिर उसके बाद टीचर डोर को नॉक करता है और अंदर से एक बड़ा सा गार्ड डोर को ओपन करता है, जिसके बाद वो दोनों शॉप के अंदर आ जाते हैं और शॉप ओनर उन दोनों को देखने के बाद कहता है कि तुम में से एक को मैंने कल यहाँ पर देखा था। फिर वो उन दोनों से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या सेल करने के लिए आए हो और क्या बाय करने के लिए। टीचर शॉप ओनर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर उस सूट को देखने के लिए आया हूँ जिसे परम ने तुम्हें सेल किया था। ये सुनने के बाद शॉप ओनर टीचर से कहते हैं कि लगता है तुमने बाहर का बोर्ड नहीं पढ़ा, यहाँ पर कुछ भी रिफंड नहीं किया जाता है। जिस पर टीचर उससे कहते हैं कि मुझे ये बात पता है इसलिए मैं तुमसे वो सूट खरीदने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद शॉप ओनर खुश हो जाता है और वो उस सूट को दिखाता है और कहने लगता है कि ये सूट बहुत ही ज्यादा लाइट है, इसलिए मैं इसको देखते ही पहचान गया था। तभी टीचर बताता है कि ये कैन वीएम से बना गया है और शॉप ओनर टीचर से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। जिस पर टीचर बताता है कि उसने इस तरह के ऑब्जेक्ट पहले भी देखा है और उसने कैन वीएम रोमांटिका के पास भी देखा था जो कि उसको हेडोन ने दिया था। शॉप ओनर बताता है कि कैन वीएम नोबल्स अपने लवर्स को गिफ्ट में देते हैं। और ये सुनने के बाद परम सोचने लगता है कि मेरे फादर ने मेरी मोम को ये सूट गिफ्ट में दिया था, इसका मतलब वो मेरी मोम को प्यार करते थे। और फिर शॉप ओनर टीचर से कहता है कि तुम्हें इस सूट के बदले में 40 सिल्वर कॉइन देने होंगे। फिर परम कहता है कि जब मैंने आपको ये सूट सेल करी थी तब आपने मुझे 3 कॉइन दिया था और अब आप इसको 40 कॉइन में दे रहे हो। शॉप ओनर बताता है कि तुम यहाँ पर सूट बेचने के लिए आए थे और तुम्हें उस शॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैंने तुम्हें उस सूट का प्राइस दिया और ये एक तरह का बिजनेस है। और ये सुनकर परम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और टीचर उसको शांत रहने के लिए कहता है। फिर टीचर 40 कॉइन लेकर उस सूट को ले लेता है और जब वो अपने मैजिक यूज करके उस सूट को चेक करता है तो उसको सूट के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और वो परम से कहता है कि तुम इस सूट को बाहर निकालो। जिसके बाद परम उस सूट को बाहर निकालता है और वो सूट बहुत ही ज्यादा लाइट और शाइन कर रही होती है। फिर डीजर कहता है कि ये सूट असल में वेनिकियम से बना हुआ है और ये सुनने के बाद शॉप ओनर हैरान हो जाता है और डीजर से पूछते हैं क्या सच में ये सूट वेनिकियम से बना हुआ है। और डीजर बताता है कि वेनिकियम स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है और इसका वेट भी बहुत ही लाइट होता है। इसका यूज आर्मर्स और वेपन बनाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गार्ड उन दोनों को रुकने के लिए कहता है और शॉप ओनर उनसे कहता है कि तुम दोनों को अब इस सूट को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। फिर डीजर उस शॉप ओनर से कहता है कि तुमने अभी कहा था कि बिजनेस में सब कुछ चलता है और वैसे भी मैंने तुमसे कैनवियम सूट को खरीदा है जिसका प्राइस भी मैंने तुम्हें दे दिया और अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये सूट वेनिकियम की है, तो तुम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो गार्ड डीजर पर अटैक करता है लेकिन डीजर उसके अटैक से बच जाता है और ये देखने के बाद वो दोबारा से डीजर पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन परम उसके सामने आ जाता है और वो डीजर से कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर डीजर परम से कहता है कि तुम इस सूट को यूज नहीं करने वाले थे। ये सुनने के बाद परम घबरा जाता है और